सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुयांग ने नारियोशी को खत्म करके पेलुओं को आजाद कर दिया था, पर वो सिर्फ बची हुई सोल बॉडी थी। उसे पता चला कि पेलुओं को सैकड़ों सालों पहले एक मास्क मैन के द्वारा शिकार किया गया था और उसने पेलुओं को ट्रेजर में रिफाइन किया, जिससे जुयांग का गुस्सा हद से पार हो गया और उसने सभी 9 रियल्म को अपने कब्जे में लेने के ऑर्डर सभी डिसेबल को पास कर दिए थे। अब हमें तियानलेन सेट का सीन दिखाया जाता है। किंगी बोलती है कि जो भी हमारी तियानलेन सेट को छूने की हिम्मत करता है उसे मरना होगा, और अब सभी डिसेबल पूरे 9 रियल्म को अपने कंट्रोल में करने के लिए निकल जाते हैं। चाओ फेंग वो बुफान से कहती है कि ये सभी लोअर और मध्यम दर्जे के डोमेन से आसानी से निपट सकते हैं और उन्हें अपने काबू में कर लेंगे, लेकिन जो लोग तियानलेन के डिसेबल को परेशान करते हैं वो निश्चित रूप से अपर रियल्म में होंगे। वो बुफान कहता है कि मैं जानता हूँ कि सिस्टर आप पहले ही उन लोगों को मारना चाहती है और अब आप भी तियानलेन की वजह से उन पर गुस्सा हो। चाओ फेंग कहती है कि तियानलेन के सभी मेंबर्स को मेरी परमिशन के बगैर कोई छू भी नहीं सकता, और वो वहाँ से जाने लगती है। वो बुफान भी उसके पीछे जाता है और पूछता है कि सीनियर सिस्टर अब आप क्या करने वाली हो। वो कहती है कि मैं अपर रीजन में जा रही हूँ। वहीं अब हमें जुयांग को दिखाया जाता है जो बर्निंग क्रो के साथ जियानवांग सिटी में पहुंच गया था। ये सिटी भी अपर रियल्म में मौजूद थी और जुयांग भी जानता था कि जिसने उसके तियानलेन के डिसेबल को छूने की हिम्मत की वो भी जरूर इस अपर रियल्म में ही छिपे होंगे। बर्निंग क्रो देखता है कि उस जियानवांग सिटी का दरवाजा बंद है, इसीलिए वो बोलता है कि बहुत जरूर ये लोग कुछ छिपा रहे हैं, और अब वो अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी आग से उस पूरे सिटी एंट्रेंस को ही जलाने लग जाता है, पर इसे वहाँ प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई शॉट बाहर आ जाती है। बर्निंग क्रो कहता है कि ये सिर्फ एक शॉट फॉर्मेशन है, पर इसे जल्दी मेरे द्वारा बर्बाद कर दिया जाएगा, और वो अपनी हेल फायर से उन शॉट को जलाने की कोशिश करता है, पर शॉट पर इसका कोई असर नहीं होता और वो शॉट एक फॉर्मेशन के थ्रू उस पर हमला करने लग जाती है। बर्निंग क्रो बचने की कोशिश करता है, पर शॉट ने उसे ट्रैक कर लिया था, जिससे वो शॉट बर्निंग क्रो को हिट करने लगी, पर उसे कुछ नहीं होता और वो शॉट को दूर फेंक देता है। वहाँ एक पेड़ के पीछे 2 लड़कियां भी मौजूद होती है। वो कहती है कि 75 नंबर का आदमी है जिसने इस शॉट फॉर्मेशन को चैलेंज किया है। आज तक बहुत सारे पावरफुल लोग इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करते रहे, पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। पर तभी एक लड़की की नजर जुयांग पर पड़ती है, जिसकी क्यूरिफाइंग स्टेज को देखकर उसे लगता है कि ये काफी कमजोर है। बर्निंग क्रो काफी कोशिश करने के बावजूद भी उन शॉट से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। जुयांग एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहा होता है, इसीलिए वो लड़की कहती है कि ये बिना किसी चिंता के आगे बढ़ रहा है। क्या ये खुद ही अपनी मौत को बुलावा देना चाहता है? बर्निंग क्रो उन सारे शॉट अटैक को दूर कर देता है, जिससे एक शॉट जुयांग को भी लगने वाली थी, पर जुयांग की फॉर्मेशन पावर से ही वो शॉट दूर रुक गई थी। और अब बर्निंग क्रो भी जुयांग के पास आ जाता है और कहता है कि छोटे मोटे अटैक मेरे मास्टर के सामने बेकार है। तभी वहाँ पर एक प्रैक्टिशनर आ जाता है जो कहता है कि ये गार्डियन शॉट सिर्फ एक रेलिक था और ये मेरी स्पीड शॉट फॉर्मेशन के साथ मर्ज थी, और जिसके पास खास एबिलिटी होती है वही इसे ब्रेक कर सकता था और इस गार्डियन शॉट को कंट्रोल कर सकता है। उस लड़के का नाम जो तियान जियो होता है, जो ग्रैंड मास्टर का 5th डिसेबल था। तुम जरूर मिडिल रीजन से आए हुए एक नए व्यक्ति होंगे, पर वाकई तुम्हारी पावर काफी इम्प्रेसिव है। वो दोनों लड़कियां भी हैरान थी कि आखिर एक फॉर्मेशन ब्रेकर सिर्फ क्यूरिफाइंग स्टेज पर ही कैसे हो सकता है, जो इस सिटी का ओनर खुद यहाँ गया। तियान जियो कहता है कि ये मेरी जियानवांग सिटी का अल्टीमेट मूव नहीं था, और अगर तुम्हें अंदर जाना है तो मेरा मुकाबला करना होगा। ये कहकर वो स्काई शॉट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो उन गार्डियन शॉट को आजाद कर लेता है और एक पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करके जुयांग पर हमला करने लगा। बर्निंग क्रो कहता है कि पावर काफी इम्प्रेसिव लग रही है, पर ये मेरे बॉस के सामने कुछ भी नहीं है। तियान जियो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे इस फॉर्मेशन को तोड़कर दिखाओ, और जुयांग पर हमला करने लगा, पर उसके अटैक जुयांग की बॉडी को छू भी नहीं पा रहे थे। और जुयांग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलने के मूड में नहीं हूँ। वो अपनी शॉट से उसके फॉर्मेशन को नष्ट कर देता है। ये धमाका इतना तेज था कि वो दोनों लड़कियां भी दूर जा गिरी। तियान जियो हंसते हुए कहता है कि तुम काफी इम्प्रेसिव हो। आज फाइनली 3 सालों बाद कोई मेरी टक्कर का मिला है। चलो देखते हैं कि तुम मुझे हरा पाते हो या नहीं। मेरे मास्टर ने मुझे ड्रैगन शॉट अवेयरनेस टेक्निक सिखाई है, जिससे वो एक्टिवेट कर लेता है, और इसे वो जुयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, पर जुयांग अपने 2 फिंगर से निकली हुई एनर्जी से उस ड्रैगन पावर को खत्म कर देता है। ये स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस सिटी गेट के साथ पूरे सेक्ट में ही एक दरार पड़ जाती है। वो तियान जियो भी दूर चला गया और कहता है कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है। बर्निंग क्रो कहता है कि तुम मेरी बॉस की फिंगर पावर
पावर का भी सामना नहीं कर पाए, इसीलिए तुम मेरे बॉस का नाम और पावर जानने के योग्य नहीं हो। जू यांग अब उस जियानवांग सिटी के अंदर बढ़ने लगता है। उस सिटी में एक वेन रेन्यू नाम का आदमी मौजूद था। वो कहता है कि आप जरूर तियानलिन सेक्ट के ओनर है जो लोअर रीजन से आए हैं और पूरे 9 रियल्म को भी अपने काबू में कर लिया। मैंने आपकी महानता के बारे में काफी कुछ सुना है और आज मुझे आपके स्लेश को देखकर विश्वास हो गया कि आप कितने महान हैं। पर जुयांग उसे गुस्से में देखने लगा। बर्निंग क्रो कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बात सही है, पर तुम आखिर हो कौन? वो कहता है कि मैं कोई नहीं हूँ, बस एक आदमी हूँ और तियान जियो आपके एक स्लेश से ही उड़ गया। वो अपर रीजन के ग्रैंड मास्टर का 5th डिसिबल था और मैं जानता हूँ कि आप जो चीजें चाहते हैं वो कहाँ पर है। जुयांग को गुस्सा आया। वो उसके गर्दन को अपनी पावर से दबाने लगा और कहता है कि ध्यान से अभी भी सोच लो, तुम जो कुछ भी बोल रहे हो उसे सोच समझकर बोलना। रेन्यू काफी मुश्किल से सांस लेता है और कहता है कि आप जिस डिसेबल ट्रेजर बॉडी के बचे हिस्से को ढूंढ रहे हैं वो ग्रैंड मास्टर के हाथों में है, पर अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें उसके 5 शहरों को पार करना होगा जिसकी रखवाली उसके ही डिसेबल करते हैं, जिनके पास ग्रैंड मास्टर की अल्टीमेट टेक्निक भी मौजूद है। और ये जियानवांग सिटी भी उनमें से ही एक है जिसमें 100 टेक्निक मौजूद थी और बाकी की बची हुई सिटी के नाम डेन सिटी, जेन सिटी और शू सिटी है। और वो जुयांग से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास कोई कल्टिवेशन मास्टर नहीं है और मैं सिर्फ यहाँ इस अपर रियल्म में जिंदा रहना चाहता हूँ, इसलिए आप विश्वास करें मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पर तभी एक लेडी उसे पत्थर मारकर कहती है कि फाइनली आज मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। रेन्यू से बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी शादी निश्चित रूप से काफी धनी आदमी के साथ होगी, इसीलिए तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्राइट है। वो आदमी इस अपर रियल्म का सबसे रिचेस्ट मैन होगा। पर उस लेडी को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम पिछले 10 सालों से यही बात दोहराते आए हो जिसे आज तक मैं कुंवारी रह गई, और वो उसे पीटने लग जाती है। बर्निंग क्रो जुयांग से कहता है कि बॉस मुझे ये आदमी एक फ्रॉड लग रहा है। जुयांग आगे बढ़ने लग गया था। वहीं अब हमें एशियन सिटी अपर रीजन की क्विजिन लेक का सीन दिखाया जाता है जहां हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं। तभी वहां पर घायल हालत में तियान जियो आ जाता है। वो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मैं बेकार हूँ जो मैं जियानवांग सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और उसे एक क्यू रिफाइनिंग रियल्म के कल्टिवेटर ने नष्ट कर दिया। वो वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ग्रैंड मास्टर अपनी एनर्जी से तियान जियो के गांव को सही कर देता है और कहता है कि वो कोई मामूली क्यू रिफाइनिंग कल्टिवेटर नहीं था बल्कि वो तियानलिन का ओनर है। ये सुनकर तियान जियो चौंक गया कि ये तो वही सेक्ट है जो लोअर रियल्म और 9 रियल्म के सभी सेक्ट को कंट्रोल करता है। ग्रैंड मास्टर कहता है कि वो हमारे इलाके में चला आया, इससे साफ जाहिर है कि अब उसका अगला टारगेट हमारा अपर रियल्म है। इससे वो परेशान होता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।